हेलो एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। सो आई होप आप सबने ये वाला चैप्टर पीरियोडिक प्रॉपर्टीज़ वाला चैप्टर पूरा कंप्लीट कर लिया होगा और रिवीजन इसका हो चुका होगा आप सबका। अगर कोई डाउट आपका रहता है तो मेरे को कमेंट सेक्शन में ज़रूर से बताना, मैं डेफिनेटली उसका जवाब दूंगा। अब हम क्या करने वाले हैं इस वीडियो में, जो हमारे इस चैप्टर से क्वेश्चन पूछे गए हैं बोर्ड में अभी तक के लिए, वो हम इस पूरी इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। इससे पहले हम क्वेश्चन पे आगे बढ़ें, एक क्विक रिवीजन ले लेते हैं जो भी अभी तक हमने प्रॉपर्टीज़ के बारे में पढ़ा कि लेफ़्ट जाने पे या पीरियड में लेफ़्ट टू राइट जाने पे प्रॉपर्टीज़ पे क्या फ़र्क पड़ता है, जैसे एटॉमिक साइज हो गया फॉर एग्जांपल, और डाउन दी ग्रुप जाने पे क्या फ़र्क पड़ता है। तो ये क्विक सा रिवीजन कर लेते हैं। तो यहाँ पे मैंने क्या है, एक टेबल के फॉर्म में ये सारी प्रॉपर्टी लगा के रखी हुई है। देखो प्रॉपर्टीज़, सबसे पहली क्या है, नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन। ठीक है, नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन अक्रॉस द पीरियड क्या होंगे, इंक्रीज होंगे। 1 to 2 हमने पीरियड 2 का एग्जाम्पल लिया था। ठीक है, तो 1 से लेके आपके 8 तक वो इंक्रीज करेंगे। और डाउन दी ग्रुप क्या होता है, रिमेन सेम। उसके बाद एटॉमिक साइज, रेडियस अक्रॉस दी पीरियड क्या होता है, डिक्रीज करता है। रीजन क्या होता है, न्यूक्लियर चार्ज बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है, शेल आपकी सेम रहती है, इसलिए आपका एटम का साइज डिक्रीज हो जाता है। और डाउन दी ग्रुप क्या होता है, इंक्रीज हो जाता है, क्योंकि नंबर ऑफ शेल्स एड अप होने लग जाती हैं। उसके बाद आयनाइजेशन एनर्जी, ये लेफ्ट टू राइट जाने पे क्या होती है, इंक्रीज होती है, और इधर डाउन दी ग्रुप जाने पे क्या होती है, डिक्रीज होती है। आयनाइजेशन एनर्जी किसके ऊपर डिपेंड करेगी, एटॉमिक साइज के ऊपर डिपेंड करेगी। ठीक है, उसके बाद मेटालिक कैरेक्टर, मेटालिक कैरेक्टर क्या होगा आपका, डिक्रीज करेगा लेफ्ट टू राइट। और उसके बाद क्या है आपका डाउन दी ग्रुप, वो क्या होगा, इंक्रीज होगा। फिर नॉन मेटालिक कैरेक्टर, ये लेफ्ट टू राइट इंक्रीज करेगा, और इधर डाउन दी ग्रुप क्या करेगा, डिक्रीज करेगा। इलेक्ट्रॉन एफिनिटी क्या था, कि जब कोई एलिमेंट एक इलेक्ट्रॉन लेता है, एक या उससे ज़्यादा इलेक्ट्रॉन ले सकता है, तो जब वो इलेक्ट्रॉन लेता है तो एक एनर्जी रिलीज होती है, उस एनर्जी को हम क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी। तो लेफ्ट टू राइट में ये क्या होगी, बढ़ेगी, क्योंकि न्यूक्लियर चार्ज बढ़ जाता है इसलिए बढ़ेगी। और डाउन दी ग्रुप क्या होगा, डिक्रीज होगा। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी लेफ्ट टू राइट क्या होती है, इंक्रीज होती है, और डाउन दी ग्रुप क्या होगा आपका, डिक्रीज होगा। बेसिक नेचर ऑफ ऑक्साइड्स, अब ये भी हमने देखा था कि आपका लेफ्ट टू राइट क्या होता है, नॉन मेटल के ऑक्साइड बनते हैं। नॉन मेटल हो जाता है आपका जब पीरियड में लेफ्ट टू राइट जाते हो। तो नॉन मेटल का जो ऑक्साइड होता है वो आपका एसिडिक होता है। और डाउन द ग्रुप जब हम आते हैं तो वो आपका बेसिक ऑक्साइड होता है, मेटल का ऑक्साइड जिसको हम बोलते हैं। तो ये क्या होगा, बेसिक नेचर ऑफ ऑक्साइड लेफ्ट टू राइट डेफिनेटली वो डिक्रीज करेगा, क्योंकि नॉन मेटल का ऑक्साइड होता है, और नॉन मेटल का ऑक्साइड आपका एसिडिक होता है। उसके बाद डाउन द ग्रुप वो क्या होगा, इंक्रीज होगा। मेल्टिंग पॉइंट इंक्रीजेस फ्रॉम ग्रुप 1 to ग्रुप 4 एंड देन डिक्रीजेस। उसी तरीके से यहाँ पे डाउन द ग्रुप में ग्रुप 1 एंड ग्रुप 2 का डिक्रीज करेगा, 3 और 4 का भी डिक्रीज करेगा, फिर 5 से लेके 7 तक इंक्रीज। ये सारा आपका मेल्टिंग पॉइंट का हो गया। उसके बाद बॉइलिंग पॉइंट क्या है, इंक्रीजेस फ्रॉम ग्रुप 1 to ग्रुप 4 एंड देन डिक्रीजेस। सेम यहाँ पे भी हमको ग्रुप के फॉर्म में भी दिया गया है कि ग्रुप 1 एंड 2 का डिक्रीज करेगा, थर्ड एंड फोर्थ का डिक्रीज करेगा, फिफ्थ एंड सेवेंथ का इंक्रीज करेगा। तो नेक्स्ट प्रॉपर्टी है हमारी ऑक्सीडाइजिंग नेचर। देखो सिंपल बात ये है कि अगर आपका नॉन मेटल है तो नॉन मेटल क्या करता है, इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करता है। तो अगर कोई एलिमेंट इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करेगा तो वो किसी दूसरे को ऑक्सीडाइज करवाएगा। ठीक है, तो लेफ्ट टू राइट पे आपका क्या होता है, नॉन मेटल्स आते हैं, इसका मतलब ऑक्सीडाइजिंग नेचर जो होगा वो लेफ्ट टू राइट बढ़ेगा। और डाउन द ग्रुप क्या आता है आपका, मेटल आता है। मेटल क्या करते हैं, इलेक्ट्रॉन लूज करते हैं। तो जो इलेक्ट्रॉन लूज करते हैं वो किसी और को रिड्यूस करवा रहे हैं। ठीक है, तो इसका मतलब ये हुआ ऑक्सीडाइजिंग नेचर डाउन द ग्रुप आपका डिक्रीज कर जाएगा, और अक्रॉस द पीरियड आपका वो इंक्रीज कर जाएगा। सेम आपका उल्टा किसके लिए हो जाएगा, रिड्यूसिंग नेचर के लिए हो जाएगा। रिड्यूसिंग नेचर जो आपका अक्रॉस द पीरियड होगा वो डिक्रीज कर जाएगा, और डाउन द ग्रुप क्या होगा, इंक्रीज कर जाएगा। ठीक है, तो ये सारी प्रॉपर्टी समझ में आ गई। ये एक क्विक रिवीजन हो गया, जो भी हम अभी तक हमने सारा चीज़ देखा है प्रॉपर्टीज़ के बारे में। अब इसी के ऊपर जो बोर्ड्स में क्वेश्चन पूछे गए हैं उसको लगाते हैं। देखो सबसे पहला क्वेश्चन देखते हैं, ये है आपका 2019 का क्वेश्चन है। देखो पहला पार्ट क्या कह रहा है हमारा, अरेंज दी फॉलोइंग एज पर द इंस्ट्रक्शन गिवन बिलो इन दी ब्रैकेट। जो ये ब्रैकेट में हमको इंस्ट्रक्शन दिया है उसके हिसाब से हमको इसको अरेंज करना है। तो देखो क्या दिया है, Mg दिया है, मैग्नीशियम, क्लोरीन, सोडियम, सल्फर, सिलिकॉन। इसको आपको किस वे में अरेंज करना है, डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एटॉमिक साइज में अरेंज करना है। तो सबसे पहले देखो ये कौन सी पीरियड को बिलोंग करता है, Mg, ये थर्ड पीरियड को बिलोंग करता है, ये भी थर्ड, ये भी थर्ड, ये भी थर्ड, ये भी थर्ड।
ठीक है। तो ये सारे थर्ड पीरियड को बिलोंग कर रहे हैं। इसका मतलब कि पीरियड में आप जब लेफ्ट टू राइट जाते हो तो आपका साइज क्या होता है, कम होता है, ये अभी हमने इसमें देखा। ठीक है, तो सबसे पहला पीरियड में कौन आएगा, डिक्रीजिंग ऑर्डर में करना है, मतलब आपका बड़े से छोटा होगा। तो सबसे बड़ा इसमें में से सबसे बड़ा साइज किसका होगा, सोडियम का होगा। देखो फर्स्ट पार्ट ए पार्ट है, तो सोडियम का साइज सबसे बड़ा होगा। उसके बाद ये सबसे ग्रेटर, फिर उसके बाद कौन आएगा, पीरियड 2 वाला, जो कि आपकी एम जी हो जाएगा। फिर उसके बाद कौन होगा, देखो ये 17th ग्रुप में आया, ये आपका 16th ग्रुप में आया, ये 14th ग्रुप में आया। तो अब बारी आएगी 14th ग्रुप वाले की, सिलिकन। उसके बाद 16th ग्रुप वाले की, जो कि आपका सल्फर है। और लास्ट में कौन आएगा, 17th ग्रुप वाला, जो कि है आपका क्लोरीन। बात समझ में आ गई किस तरीके से मैंने इसको अरेंज किया। नेक्स्ट पार्ट देखो, बी पार्ट, सीजियम, सोडियम, लिथियम, पोटेशियम, रुबीडियम, ये सारे ग्रुप 1 एलिमेंट हैं। और इसको किस में अरेंज करना है, इंक्रीजिंग मेटालिक कैरेक्टर। इंक्रीजिंग मेटालिक कैरेक्टर कहने का मतलब छोटे से बड़ा, ठीक है, मतलब सबसे पहले सबसे छोटा आएगा, सबसे छोटा मेटल आएगा, या मेटालिक कैरेक्टर वाला सबसे छोटा आएगा। तो सबसे छोटा मेटालिक कैरेक्टर वाला कौन सा होगा, लिथियम होगा। तो लिथियम सबसे पहले आएगा, लेस देन। उसके बाद कौन आएगा, सोडियम आएगा, तो सोडियम कर दिया। उसके बाद आपका पोटेशियम आएगा, फिर आपका आरबी, और फिर सी एस। ठीक है, ये बात समझ में आ गई। यहाँ पे आओ, थर्ड पार्ट देखो। थर्ड पार्ट क्या बोला है, सोडियम, पोटेशियम, क्लोरीन, सल्फर, सिलिकॉन, इंक्रीजिंग आयनाइजेशन पोटेंशियल। ठीक है, इंक्रीजिंग आयनाइजेशन पोटेंशियल में करना है। सोडियम आपका बिलोंग करता है ग्रुप 1 पीरियड नंबर 3। ग्रुप पोटेशियम किसको, ग्रुप 1 पीरियड नंबर 4, ये भी ग्रुप 17 और पीरियड नंबर 3। और बाकी ये जितने हैं ये सारे आपको किस पीरियड में बिलोंग करते हैं, पीरियड नंबर 3 को बिलोंग करते हैं। अब बात ये है कि हम डाउन दी ग्रुप जब जाते थे तो आयनाइजेशन पोटेंशियल कम होता था, और अक्रॉस दी पीरियड जब जाते थे तो आयनाइजेशन पोटेंशियल बढ़ता था। ठीक है, तो इसका मतलब, और हमको अरेंज करना है इंक्रीजिंग में, मतलब सबसे पहले सबसे छोटा आएगा। तो इन सब में से सबसे छोटा आयनाइजेशन पोटेंशियल किसका होगा, जिसका साइज सबसे बड़ा होगा। सबसे बड़ा साइज किसका है, हमारा पोटेशियम का है, तो पोटेशियम पहले आया। उसके बाद कौन आएगा, सोडियम आएगा, Na हो गया। उसके बाद कौन आएगा, सिलिकॉन आएगा, 14th ग्रुप में आता है वो, तो सिलिकॉन हो गया। फिर उसके बाद सल्फर हो गया, और लास्ट में क्लोरीन हो गया, ये ग्रुप नंबर 17 में आता है, इसलिए इसका आयनाइजेशन पोटेंशियल सबसे ज़्यादा होगा। फिर डी पार्ट पे आते हैं, देखो क्लोरीन, फ्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, इंक्रीजिंग इलेक्ट्रॉन एफिनिटी में अरेंज करना है हमको। ये क्या हो रहा है, डाउन दी ग्रुप जा रहा है। ठीक है, तो डाउन दी ग्रुप जाने पे इलेक्ट्रॉन एफिनिटी डिक्रीज करती है। ठीक है, इंक्रीजिंग में करना है अपने को। तो सबसे पहले कौन आएगा, देखो आयोडीन आएगा सबसे पहले, इसका सबसे कम होगा। फिर उसके बाद ब्रोमीन होगा, फिर उसके बाद कौन होगा, क्लोरीन होगा, और सबसे लास्ट में फ्लोरीन होगा। ओके, ये बात समझ में आ गई। नेक्स्ट, CsNaLi के और आरबी, डिक्रीजिंग इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, ये सब फर्स्ट ग्रुप को बिलोंग कर रहे हैं। तो फर्स्ट ग्रुप में जब आप डाउन दी ग्रुप जाते हो तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी घट जाती है। तो इसका मतलब हमारा क्या होगा, या आंसर क्या होगा, डिक्रीजिंग इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है। इसका मतलब सबसे बड़ा सबसे पहला आएगा। ओके, तो सबसे बड़ा इसमें से सबसे इलेक्ट्रोनेगेटिव कौन होगा, लिथियम होगा। ओके, तो लिथियम हो गया सबसे बड़ा। उसके बाद कौन होगा, उसके बाद हमारा सोडियम होगा। सोडियम के बाद आपका पोटेशियम हो जाएगा, पोटेशियम के बाद आपका आरबी हो गया, और सबसे लास्ट में आपका CS हो गया। ठीक है, ये हो गया डिक्रीजिंग ऑर्डर में। उसके बाद क्या है आपका, के PbCaZn, इंक्रीजिंग रिएक्टिविटी में हमको करना है। ओके, के हो गया आपका क्या, पोटेशियम हो गया, Pb आपका क्या हो गया, लेड हो गया, कैल्शियम और जिंक, इंक्रीजिंग हमारा रिएक्टिविटी में करना है। तो ये सारे जो हैं ये सारे हमारे पीरियड 4 को बिलोंग करते हैं। ओके, ये सारे हम हमारे किसको बिलोंग करते हैं, पीरियड 4 को बिलोंग करते हैं। तो इसका मतलब ये है, पीरियड 4 में या पीरियड में जब हम लेफ्ट टू राइट जाते थे तो आपकी जो रिएक्टिविटी होती थी वो घटती थी। तो इसका मतलब ये है कि हमारा जो सबसे ज़्यादा रिएक्टिव होगा वो पोटेशियम होगा। तो देखो F, पोटेशियम सबसे ज़्यादा रिएक्टिव होगा, और इंक्रीजिंग ऑर्डर में करना है। और इस पीरियड के सबसे लास्ट में आपका कौन आएगा, इस पीरियड के सबसे लास्ट में हमारा Zn आएगा, ये है आपका जिंक। तो जिंक सबसे पहले आएगा। उसके बाद कौन आएगा, Pb आएगा। ओके, तो Pb हो गया हमारा, ये हो जाएगा लेस देन Pb। फिर उसके बाद आएगा लेस देन कैल्शियम, और सबसे लास्ट में आपका कौन आएगा, पोटेशियम आ गया। ओके, नेक्स्ट लास्ट क्वेश्चन, लिथियम, पोटेशियम, सोडियम, हाइड्रोजन, डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ देयर पोटेंशियल आयनाइजेशन, या फिर आयनाइजेशन पोटेंशियल में हमको इसको अरेंज करना है।
तो देखो ये सब आपके फर्स्ट ग्रुप को बिलोंग करते हैं। तो फर्स्ट ग्रुप में आप जब डाउन द ग्रुप जाते हो तो आयनाइजेशन पोटेंशियल घट जाता है। तो ये क्या हो जाएगा, देखो सबसे ज़्यादा किसका होगा, हाइड्रोजन का होगा, क्योंकि वो ग्रुप 1 में सबसे पहले आता है। तो हाइड्रोजन डिक्रीजिंग ऑर्डर में करना है, तो हाइड्रोजन हो गया, हाइड्रोजन हो गया, फिर उसके बाद कौन हो गया, लिथियम हो गया। एक से हाइड्रोजन हो गया, ग्रेटर देन होगा, लिथियम हो गया, फिर उसके बाद सोडियम हो गया, और लास्ट में कौन हो जाएगा आपका, पोटेशियम हो जाएगा। ओके, तो ये इस सब क्वेश्चन नंबर 1 का पूरा ये आंसर होगा, किस तरीके से आपको इस क्वेश्चन को सॉल्व करना है। बात समझ में आ गई? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट ये है 2016 का क्वेश्चन है। देखो इसमें हमको फिल इन द ब्लैंक्स करना है, कुछ आपको ऑप्शंस दिए हैं उसको हमको यहाँ पे पुट करना है। तो देखो, चूज द वर्ड और फ्रेज फ्रॉम द ब्रैकेट विच करेक्टली कंप्लीट्स ईच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट। द एलिमेंट बिलो सोडियम इन द सेम ग्रुप वुड बी एक्सपेक्टेड टू हैव, सोडियम के नीचे वाले एलिमेंट की बात कर रहा है, वुड बी एक्सपेक्टेड टू हैव लोअर और हायर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। तो हमको ये पता है कि डाउन द ग्रुप जब आप जाते हो तो आपका इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या होता है, घट जाता है। इसका मतलब सोडियम के नीचे वाले जो एलिमेंट होंगे उनकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या होगी, लोअर होगी। तो यहाँ पे इसका आंसर क्या होगा, लोअर होगा। ओके, यहाँ लिख देते हैं लोअर। उसके बाद क्या आया, एंड द एलिमेंट अबव क्लोरीन वुड बी एक्सपेक्टेड टू हैव अ लोअर और हायर आयनाइजेशन पोटेंशियल देन क्लोरीन। तो हमको ये पता है कि जब हम डाउन द ग्रुप जाते हैं तो आयनाइजेशन पोटेंशियल क्या होता है, घट जाता है। तो इसका मतलब ये है कि जो आपका ग्रुप नंबर 17, क्लोरीन किसको बिलोंग करेगा, ग्रुप नंबर 17 को बिलोंग करेगा। तो 17 में जो सबसे पहला एलिमेंट होगा वो सबसे ज़्यादा आयनाइजेशन पोटेंशियल वाला होगा। तो इसका मतलब ये है कि इसके ऊपर, क्लोरीन के ऊपर जो एलिमेंट होगा उसका हायर होगा। तो ये हो गया हायर। उसके बाद बी पार्ट देखो, ऑन मूविंग फ्रॉम लेफ्ट टू राइट इन अ गिवन पीरियड द नंबर ऑफ शेल्स, जब हम पीरियड में लेफ्ट टू राइट जाते थे तो आपके नंबर ऑफ शेल्स क्या होते थे, रिमेन सेम। तो ये ऑप्शन हो गया रिमेन्स द सेम। उसके बाद थर्ड देखो, ऑन मूविंग डाउन द ग्रुप द नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन, वैलेंस इलेक्ट्रॉन डाउन द ग्रुप क्या होते थे, वैलेंस इलेक्ट्रॉन हमारे क्या रहते थे, सेम रहते थे। ठीक है, जैसे हमने फर्स्ट ग्रुप को देखा था, सबके लास्ट में कितना आ रहा था, 111 वैलेंस इलेक्ट्रॉन आ रहा था। तो ये हो गया रिमेन्स द सेम। ओके, उसके बाद फोर्थ पार्ट, मेटल्स आर गुड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट और रिड्यूसिंग एजेंट। अभी हमने ऑक्सीडाइजिंग वाले की बात करी थी वो प्रॉपर्टीज में। तो अगर कोई एलिमेंट किस अपना इलेक्ट्रॉन लूज कर रहा है, अगर कोई एलिमेंट अपना इलेक्ट्रॉन लूज कर रहा है तो वो किसी को उठा के देगा वो अपने इलेक्ट्रॉन को। तो इसका मतलब जिसको वो दे रहा है उसको वो रिड्यूस कर रहा है। ठीक है, तो देयरफॉर मेटल जो होते हैं, मेटल आपके इलेक्ट्रॉन लूज करते हैं, और जब वो इलेक्ट्रॉन लूज करेंगे तो कोई गेन करेगा उनके इलेक्ट्रॉन को। तो जो गेन कर रहा होता है वो आपका रिड्यूस हो गया। इसका मतलब मेटल जो है वो गुड रिड्यूसिंग एजेंट होता है। तो देयरफॉर ये रिड्यूसिंग एजेंट हो गया, बिकॉज दे आर इलेक्ट्रॉन डोनर्स। ओके, ये क्या होते हैं, इलेक्ट्रॉन हमारा देते हैं, इसलिए ये आपके रिड्यूसिंग एजेंट हो गए। जो इलेक्ट्रॉन लेगा वो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट हो जाएगा, और जो इलेक्ट्रॉन देगा वो रिड्यूसिंग एजेंट हो जाएगा। ये बात समझ में आई? नेक्स्ट नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखो 2009 का ये क्वेश्चन है। सो हमको कुछ ये टेबल बना के दी है और उसके पहले हमको ये क्वेश्चन दिया है। देखो क्वेश्चन क्या बोल रहा है, अमंग पीरियड 2 एलिमेंट्स ए बी सी डी, ए बी सी डी आप कंफ्यूज मत करना इसके साथ, ये जो टेबल है ये बी पार्ट के लिए है। ए बी सी डी ये हमको ऑप्शन दिए हैं, ए बी सी डी द वन विच हैज हाईएस्ट इलेक्ट्रॉन एफिनिटी। क्या पूछ रहा है, किसकी इलेक्ट्रॉन एफिनिटी सबसे ज़्यादा होगी। तो इलेक्ट्रॉन एफिनिटी पीरियड 2 में या पीरियड में जाने पे क्या होती थी, बढ़ती थी। लेफ्ट टू राइट जब हम जाते थे तो इलेक्ट्रॉन एफिनिटी बढ़ती थी। तो ये पीरियड 2 में सबसे पहला आएगा लिथियम, फिर सबसे लास्ट में कौन आएगा, नियॉन आएगा। बट नियॉन की भी क्या होती थी, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी कम हो जाती थी, क्योंकि वो आपका फुल्ली कंप्लीट होता था। देयरफॉर आपका जो फ्लोरीन है ये आपका हेलोजन है, हेलोजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी या इलेक्ट्रॉन एफिनिटी सबसे ज़्यादा होगी। ओके, ये बात समझ में आई? नेक्स्ट देखो, हमको ये एक टेबल दिया है और इस टेबल के ज़रिए हमको ये सारे क्वेश्चन का जवाब देना है। सेलेक्ट फ्रॉम द टेबल विच इज़ मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव। इस पूरी टेबल में आपको सबसे ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव कौन दिख रहा है। हमको ये पता है कि जो हेलोजन्स होते हैं वो काफ़ी इलेक्ट्रोनेगेटिव होते हैं, और हेलोजन्स में भी जो सबसे पहला हेलोजन होता है जो कि आपका फ्लोरीन हुआ,
वो सबसे ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव होता है। अब याद करो फ्लोरीन आपका कौन से पीरियड को बिलोंग करता था, वो पीरियड नंबर 2 को बिलोंग करता था, मतलब इसी लिथियम वाले पीरियड को वो बिलोंग करेगा और ग्रुप नंबर 17 में आएगा। तो जे आपका एज अ फ्लोरीन हो गया, ठीक है। तो देयरफॉर विच इज मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव, इसका आंसर क्या है भाई, इसका आंसर है जे। उसके बाद क्या बोला है, हाउ मेनी वैलेंस इलेक्ट्रॉन आर प्रेजेंट इन जी। तो जी आपका कौन से ग्रुप को बिलोंग कर रहा है, 15th ग्रुप को बिलोंग कर रहा है, देयरफॉर इसमें 10 ऐड किया होगा। सो इसका मतलब ये है इसके लास्ट में या वैलेंस इलेक्ट्रॉन इसके कितने रहे होंगे, 5 रहे होंगे। तो यहाँ लिख दो 5। उसके बाद राइट द फॉर्मूला ऑफ द कंपाउंड बिटवीन बी एंड एच। देखो बी कौन से ग्रुप को बिलोंग कर रहा है, फर्स्ट ग्रुप को बिलोंग कर रहा है। एच कौन से ग्रुप को बिलोंग कर रहा है, 16th ग्रुप को बिलोंग कर रहा है। तो इनका अगर आपको फॉर्मूला लिखना है, यहाँ देखो बी की आपने वैलेंसी लिखी 1, एच की आपने वैलेंसी लिखी, 16th ग्रुप को बिलोंग कर रहा है, 16th ग्रुप को बिलोंग कर रहा है। तो इसका मतलब उसके लास्ट में 6 इलेक्ट्रॉन आ रहे होंगे, तो उसकी वैलेंसी कितनी हो गई, 2 हो गई। तो ये इधर क्रॉस मल्टीप्लाई, ये इधर क्रॉस मल्टीप्लाई, तो आपका फॉर्मूला क्या बना भाई, B2H, ये आपका फॉर्मूला हो गया बस। तो राइट दी फॉर्मूला, ये हमने फॉर्मूला लिख लिया। उसके बाद देखो, उसके बाद है आपका फोर्थ पार्ट, इन द कंपाउंड बिटवीन F एंड J व्हाट टाइप ऑफ बॉन्ड विल बी फॉर्म्ड। F देखो कौन से ग्रुप में आ रहा है, 14th ग्रुप में आ रहा है। तो 14th ग्रुप आपका कोवेलेंट कंपाउंड फॉर्म करता था, ये हमने चैप्टर के स्टार्टिंग में देखा था। देयरफॉर ये आपका कैसा बॉन्ड फॉर्म करेगा, कोवेलेंट बॉन्ड फॉर्म करेगा। लास्ट, ड्रॉ द इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर ऑफ द कंपाउंड फॉर्म्ड बिटवीन C एंड K। तो देखो C कहाँ है आपका, ये सेकेंड ग्रुप को बिलोंग कर रहा है। तो ये जो इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर ये हमारा नेक्स्ट चैप्टर में आएगा, नेक्स्ट चैप्टर में हम इसको बहुत डिटेल में पढ़ेंगे केमिकल बॉन्डिंग में। पर ठीक है, अभी यहाँ क्वेश्चन पूछा गया है तो देख लेते हैं उसको। तो देखो C आया, C के लास्ट में इलेक्ट्रॉन कितने आ रहे हैं, या वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन कितने हैं, 2 हैं। तो आपने ये 2 डॉट बनाए, 2 डॉट बनाए। अब उसके बाद K देखो, K आपका कहाँ आ रहा है, 17th ग्रुप में आ रहा है। तो K में कितने इलेक्ट्रॉन आएंगे, 1 2 3 4 5 6 7 इलेक्ट्रॉन आएंगे। अब इसको 1 इलेक्ट्रॉन चाहिए अपना ऑक्टेट पूरा करने के, और इसके पास है कितने इलेक्ट्रॉन, 2 इलेक्ट्रॉन है। इसका मतलब हमको 2K की नीड है। तो यहाँ पे हम 1K और बनाएंगे, 1 2 3 4 5 6 और 7। 1 इलेक्ट्रॉन इसको ट्रांसफर हो जाएगा, 1 इलेक्ट्रॉन इसको ट्रांसफर हो जाएगा। तो देखो C ने 2 इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर की, इसलिए इसके ऊपर 2+, और K आपका क्या हो गया, 1 2 3 4 5 6 7, और ये C का इसने 1 इलेक्ट्रॉन लिया, देयरफॉर इसका ये डॉट आया। अब ये लगा दो, इस तरीके से ब्रैकेट लगा दो। आपने कितने के लिए थे, हमने 2 के लिए थे, तो वो यहाँ रिप्रेजेंट कराओ। और उसके इसने इलेक्ट्रॉन लिए हैं, देयरफॉर ये माइनस साइन से रिप्रेजेंट कराओगे आप। तो ये हो गया पूरा इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर, इसका CK का इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर हो गया। ठीक है, ये बात समझ में आ गई। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, 2010 का क्वेश्चन है, द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन द वैलेंस शेल ऑफ हेलोजन। हेलोजन के अंदर कितने वैलेंस इलेक्ट्रॉन होते हैं, ये हमको बताना है। तो बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, डी ऑप्शन होगा इसका, 7 इलेक्ट्रॉन होते हैं। उसके बाद इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी अक्रॉस द पीरियड, अक्रॉस द पीरियड जाने पे इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी क्या होती थी, इंक्रीज होती थी। ओके। उसके बाद नॉन मेटेलिक कैरेक्टर डाउन द ग्रुप, नॉन मेटेलिक कैरेक्टर डाउन द ग्रुप क्या होता था, डिक्रीज होता था। तो ये हो गया डिक्रीज। एटॉमिक नंबर ऑफ एन एलिमेंट इज 16, एटॉमिक नंबर क्या दिया है हमको, 16 दिया है। स्टेट टू विच पीरियड इट बिलोंग्स, तो एटॉमिक नंबर दिया है, एटॉमिक नंबर से आप पीरियड कैसे निकालते हो, नंबर ऑफ शेल्स काउंट करके। तो इसके नंबर ऑफ शेल्स कितने होंगे, देखो 2010 वाला क्वेश्चन लगा रहे हैं, कौन सा पार्ट है, डी पार्ट है, डी का पहला वाला। तो देखो, तो ये क्या हो जाएगा, एटॉमिक नंबर कितना है, 16 है। तो 2 8 और 6 हो गया। तो नंबर ऑफ शेल्स कितनी होगी, 3 हो गई। देयरफॉर ये कौन से पीरियड को बिलोंग करेगा, थर्ड पीरियड को बिलोंग करेगा। उसके बाद द नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन इन द एलिमेंट, लास्ट में कितने इलेक्ट्रॉन आ रहे हैं आपके भाई, 6 इलेक्ट्रॉन आ रहे हैं। देयरफॉर नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने हो जाएंगे, 6 हो जाएंगे। इज द एलिमेंट मेटल और नॉन मेटल, अब ये क्या है, ये 2 इलेक्ट्रॉन किसी से लेगा ऑक्टेट पूरा करने के लिए, देयरफॉर ये इलेक्ट्रॉन गेन कर रहा है। इलेक्ट्रॉन गेन करने वाला कैसा होता है, नॉन मेटल होता है। ओके, ये बात समझ में आ गई। चलो 2011 का क्वेश्चन देख लेते हैं। गिव रीजन द ऑक्सीडाइजिंग पावर ऑफ एलिमेंट्स इंक्रीजेस फ्रॉम लेफ्ट टू राइट अलोंग अ पीरियड। ये भी वही सेम सवाल है जैसा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट और रिड्यूसिंग एजेंट वाला था। आपका क्या है कि जब हम लेफ्ट टू राइट जाते हैं तो लेफ्ट टू राइट आपका नॉन मेटल आने लग जाता है। तो नॉन मेटल क्या होता है, नॉन मेटल आपका
इलेक्ट्रॉन गेन करता है, तो जो इलेक्ट्रॉन गेन करेगा वो किसी और को ऑक्सीडाइज कराएगा। तो देयरफॉर जब आप लेफ्ट टू राइट जाते हो तो आपका नॉन मेटालिक कैरेक्टर बढ़ने लग जाता है। नॉन मेटालिक कैरेक्टर बढ़ने की वजह से आपका क्या होगा, वो लोग नॉन मेटल्स क्या करेंगे, इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करेंगे। इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करेंगे तो ऑक्सीडाइजिंग पावर बढ़ती चली जाएगी। ओके, ये समझ में आया, रीजन समझ में आया क्या है। नेक्स्ट बी वाला पार्ट देखो, अक्रॉस अ पीरियड द आयनाइजेशन पोटेंशियल। पीरियड में जब आप जाते हो लेफ्ट टू राइट जब आप जाओगे तो आयनाइजेशन पोटेंशियल क्या होता था, इंक्रीज हो जाता था। ओके, क्योंकि आपका साइज डिक्रीज हो जाता था, तो ये हो गया इंक्रीज। डाउन द ग्रुप इलेक्ट्रॉन एफिनिटी डिक्रीज हो जाती थी। ओके, तो ये हो गई डिक्रीज। उसके बाद देखो सी पार्ट, चूज द करेक्ट आंसर फ्रॉम द चॉइसेस गिवन इन द पीरियोडिक टेबल। एल्कली मेटल्स आर प्लेस्ड इन द ग्रुप। कौन से ग्रुप में प्लेस होते हैं एल्कली मेटल, फर्स्ट वाले में, तो ये इसका आंसर क्या हो गया, A1। नेक्स्ट सेकेंड पार्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग प्रॉपर्टीज डू नॉट मैच विथ एलिमेंट्स ऑफ द हेलोजन फैमिली। ये आपके चार ऑप्शन दिए, पूछा है कि हेलोजन की फैमिली से इन चारों में से कौन सा ऑप्शन मैच नहीं करता है। पहला ऑप्शन देखो, दे हैव 7 इलेक्ट्रॉन इन देयर वैलेंस शेल। जैसा हम क्लोरीन का एग्जांपल ले, क्लोरीन का एटॉमिक नंबर 17 होता है, तो 2, 8 और 7, तो 7 इलेक्ट्रॉन हुए इसके अंदर, तो पहला ऑप्शन करेक्ट है वैलेंस शेल में। उसके बाद दे आर हाईली रिएक्टिव केमिकली, तो ये भी सही है, ये आपके रिएक्टिव होते हैं भाई, काफ़ी रिएक्टिव होते हैं। उसके बाद देखो दे आर मेटालिक इन नेचर, ये ऑप्शन आपका गलत है। क्लोरीन आपका क्या है, इलेक्ट्रॉन लेगा, देयरफॉर ये कैसा है, नॉन मेटालिक है। सो ये वाला ऑप्शन आपका गलत है, ठीक है। उसके बाद क्या बोला है, डी ऑप्शन भी देख लेते हैं, दे आर डाई एटॉमिक इन देयर मॉलिकुलर फॉर्म। ये भी सही है, जैसा हम मॉलिकुलर फॉर्म अगर आप Cl का देखो तो वो Cl2 के फॉर्म में एग्जिस्ट करता है, फ्लोरीन का देखो तो वो F2 के फॉर्म में एग्जिस्ट करता है, ठीक है, तो ये भी हमारा सही है। नेक्स्ट डी वाला पार्ट देखो, स्टेट द ग्रुप एंड पीरियड ऑफ द एलिमेंट हैविंग 3 शेल्स। 3 शेल है विथ 3 इलेक्ट्रॉन इन वैलेंस शेल, 3 शेल है उसके और 3 वैलेंस इलेक्ट्रॉन है उसके शेल में, लास्ट शेल में, ठीक है। तो देखो कुछ डी पार्ट है इसका, तो ये हमारा क्या दिया है, 3 शेल मतलब 3 आपके शेल हो गए और लास्ट में आपका 3 आया, इससे पहले 8 आ जाएगा, इससे पहले क्योंकि इन लोगों ने बोला है कि वैलेंस शेल में कितने आ रहे हैं, विथ 3 इलेक्ट्रॉन इन वैलेंस शेल, तो वैलेंस शेल में आपने 3 इलेक्ट्रॉन रख दिए, उसके पहले 8 और उस सबसे पहले वाले में 2, तो टोटल इलेक्ट्रॉन कितने हो गए आपके, 13 हो गए। तो अब ये कौन से पीरियड को बिलोंग करेगा, ये थर्ड पीरियड को ही बिलोंग करेगा, जितने नंबर ऑफ शेल्स उतने ही नंबर ऑफ पीरियड। एलिमेंट कौन सा हो जाएगा, ये एल्यूमिनियम हो गया, ओके। और ग्रुप कौन सा हो जाएगा, ये ग्रुप हो जाएगा 13th ग्रुप हो जाएगा, ओके। यहाँ तक सारी बात समझ में आ गई, सारे क्वेश्चन समझ में आ गए। नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट सेट ऑफ क्वेश्चंस देखते हैं। सो 2012 का क्वेश्चन देखते हैं हम। चूज द करेक्ट आंसर फ्रॉम द ऑप्शन, एन एलिमेंट इन पीरियड 3 के एलिमेंट की बात कर रहा है, whose इलेक्ट्रॉन एफिनिटी इज 0। इसका मतलब ये है कि कौन ऐसा एलिमेंट होगा जो इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट ही नहीं करेगा, क्योंकि इलेक्ट्रॉन जब एक्सेप्ट नहीं करेगा तो इलेक्ट्रॉन एफिनिटी क्या हो जाएगी भाई, 0 हो जाएगी। तो देखो नियॉन आपके कौन से पीरियड को बिलोंग करता है, नियॉन आपके सेकेंड पीरियड को बिलोंग करता है। सल्फर आपका थर्ड पीरियड को बिलोंग करता है, बट इसकी इलेक्ट्रॉन एफिनिटी 0 नहीं होती क्योंकि ये 2 इलेक्ट्रॉन लेता है। उसी तरीके से सोडियम की भी नहीं होगी। लेकिन आर्गन जो है, आर्गन का एटॉमिक नंबर कितना हुआ, आर्गन का एटॉमिक नंबर हुआ 18। इसका अगर आप इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन देखो तो कितना हो जाएगा, 2, 8, 8, 3 थर्ड पीरियड को बिलोंग करेगा, तो इसका सारा शेल कंप्लीट है, देयरफॉर इसकी इलेक्ट्रॉन एफिनिटी क्या हो जाएगी, 0 हो जाएगी, ओके। नेक्स्ट, गिव रीजन। आयनाइजेशन पोटेंशियल ऑफ द एलिमेंट इंक्रीजेस, ये कब का है, 2018 का क्वेश्चन है। आयनाइजेशन पोटेंशियल ऑफ द एलिमेंट इंक्रीजेस अक्रॉस द पीरियड फ्रॉम लेफ्ट टू राइट, क्यों, क्योंकि आपका साइज, रीजन देना है हमको, क्योंकि आपका साइज क्या होता है, साइज आपका छोटा हो जाता है, न्यूक्लियर चार्ज बढ़ जाता है, न्यूक्लियर चार्ज बढ़ने की वजह से आपका इलेक्ट्रॉन निकालना मुश्किल हो जाता है, देयरफॉर आयनाइजेशन पोटेंशियल बढ़ जाता है। उसके बाद क्या बोला है, एल्कली मेटल्स आर गुड रिड्यूसिंग एजेंट। ये हमने अभी वीडियो की शुरुआत में देखा कि एल्कली मेटल क्या करते हैं, इलेक्ट्रॉन डोनेट करते हैं, तो जो डोनेट करेगा वो किसी और को रिड्यूस करवाएगा, देयरफॉर ये रिड्यूसिंग एजेंट हुए, ओके। यहाँ तक बात समझ में आ गई। नेक्स्ट देखो सी पार्ट, देयर आर 3 इलेक्ट्रॉन EFG विथ एटॉमिक नंबर 19, 8 एंड 17 रिस्पेक्टिवली, क्लासिफाई द अबव एलिमेंट्स एज मेटल एंड नॉन मेटल्स। बहुत इजी क्वेश्चन है। 19th आपका क्या होगा, पोटेशियम हो जाएगा, ठीक है। पोटेशियम आपका कैसा होता है, मेटल होता है,
इसको आप दूसरी तरीके से कैसे समझ सकते हो कि जो आपके इलेक्ट्रॉन डोनेट करेंगे वो आपके मेटल हो जाएंगे, ठीक है। तो इसका अगर हम कॉन्फ़िगरेशन देखें 19 का, ये देखो, इसका अगर हम कॉन्फ़िगरेशन देखें 19 का तो कितना हो जाएगा, 2 8 8 और 1 हो जाएगा। तो ये एक इलेक्ट्रॉन डोनेट कर देगा, देयरफॉर ये कैसा हो गया, मेटल हो गया। 8 का अगर आप कॉन्फ़िगरेशन देखो तो 2,6 ये 2 इलेक्ट्रॉन लेगा, देयरफॉर 8 कैसा हो जाएगा, नॉन मेटल हो जाएगा। और 17 तो आपका क्या होता है, हेलोजन फैमिली को बिलोंग करेगा, देयरफॉर वो भी नॉन मेटल हुआ। उसके बाद बोला नेम अ मेटल प्रेजेंट इन पीरियड 3 ग्रुप 1 ऑफ द पीरियोडिक टेबल। पीरियड 3 में प्रेजेंट है और ग्रुप 1 में प्रेजेंट है, ठीक है। तो पीरियड 3 कहने का मतलब देखो, डी पार्ट है हमारा, तो 1 2 3 पीरियड 3 में प्रेजेंट है ग्रुप 1, इसका मतलब लास्ट में वैलेंस शेल में कितने आएंगे, 1 आएगा इलेक्ट्रॉन। और उससे पहले 8, उससे पहले 2, 2 8 10 और 1 11 हो गया। 11 किसका एटॉमिक नंबर होता है, सोडियम का होता है, देयरफॉर ये कौन सा एलिमेंट है, सोडियम है। बात समझ में आ गई। नेक्स्ट देखो क्वेश्चन नंबर 2013 का क्वेश्चन है ये, और इसमें पूछा है हमको, सेम सवाल पूछा है, देखो अमंग द पीरियड 2 एलिमेंट्स द एलिमेंट विच हैव हाई इलेक्ट्रॉन एफिनिटी। तो पीरियड 2 में जब आप लेफ्ट टू राइट जाओगे तो सबसे लास्ट में जो पड़ेगा उसी का सबसे ज्यादा इलेक्ट्रॉन एफिनिटी होगा। सबसे लास्ट में कौन आएगा, फ्लोरीन आएगा, देयरफॉर इसका करेक्ट आंसर क्या हो गया, फ्लोरीन हो गया। उसके बाद देखो हमको एक टेबल दी गई है और टेबल के ऊपर हमको जवाब देना है। देखो आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन, आइडेंटिफाई द मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट, जो कि आपका कौन होगा, अगेन हेलोजन सीरीज को बिलोंग करेगा। तो ये जो जे है आपका, ये आपका मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट हो जाएगा। आइडेंटिफाई द मोस्ट रिएक्टिव एलिमेंट ऑफ ग्रुप 1A और 1। ग्रुप 1A में आपका मोस्ट रिएक्टिव एलिमेंट का कौन सा होगा, ये आपको बताना है। तो हमको ये पता है कि डाउन द ग्रुप जाने पे रिएक्टिविटी क्या होती है, बढ़ती है, देयरफॉर आर जो है वो ग्रुप के सबसे नीचे में आएगा, तो ये सबसे ज्यादा रिएक्टिव हुआ। तो इसका हो गया आंसर जे और इसका हो गया आर। उसके बाद आइडेंटिफाई द एलिमेंट फ्रॉम पीरियड 3 विथ लीस्ट एटॉमिक साइज। पीरियड 3 कहाँ है आपका, ये रहा पीरियड 3, और जिसका सबसे छोटा एटॉमिक साइज होगा वो होगा आपका ये एम। ओके, सो ये हो गया ये एम। क्यों एम होगा, क्योंकि जब आप लेफ्ट टू राइट जाते हो तो एटम का साइज घटता है। नेक्स्ट, हाउ मेनी वैलेंस इलेक्ट्रॉन आर प्रेजेंट इन क्यू। क्यू देखो कौन से ग्रुप को बिलोंग कर रहा है, क्यू कहाँ है, ये रहा 15th ग्रुप को बिलोंग कर रहा है, देयरफॉर इसके वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने होंगे, 5 होंगे। तो इसका आंसर क्या हो गया, 5 हो गया। विच एलिमेंट फ्रॉम ग्रुप 2 वुड हैव द लीस्ट आयनाइजेशन एनर्जी। ग्रुप 2 में सबसे लीस्ट आयनाइजेशन एनर्जी किसकी होगी, ये आपको बताना है। तो आयनाइजेशन एनर्जी लेफ्ट टू राइट जाने पे क्या होती है, बढ़ती है, देयरफॉर लिथियम की आयनाइजेशन एनर्जी सबसे कम होगी। तो ये हो गया भाई कौन, लिथियम। ओके, आइडेंटिफाई द नोबल गैस ऑफ फोर्थ पीरियड। फोर्थ पीरियड ये रहा, नोबल गैस कौन सा हो जाएगा, 18th ग्रुप वाला, जो कि आपका वाई हो गया। तो ये हो गया वाई। इन द कंपाउंड बिटवीन ए एंड एच, ए एंड एच के बीच का कंपाउंड की बात कर रहा है। व्हाट टाइप ऑफ बॉन्ड इज फॉर्म्ड एंड गिव इट्स मॉलिक्यूलर फॉर्मूला। तो ए आपका ग्रुप 1 में है, तो इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा, तो इलेक्ट्रॉन डोनेट करने वाले आपके आयोनिक बॉन्ड फॉर्म करते हैं, देयरफॉर ये कौन सा टाइप का बॉन्ड फॉर्म करेगा, ये आपका बॉन्ड जो होगा वो आपका आयोनिक होगा, या इलेक्ट्रोवैलेंट भी बोलते हैं उसको। उसके बाद हमको इसका फॉर्मूला बनाना है। तो फॉर्मूला कैसे बनाते हैं भाई, हम वैलेंसी लिख के फॉर्मूला बनाते हैं। तो ए लिखा आपने, ए आपका कौन से ग्रुप को बिलोंग कर रहा है, फर्स्ट ग्रुप को, देयरफॉर उसकी वैलेंसी 1 होगी। उसके बाद एच की बात कर रहा है, एच आपका 16th ग्रुप को बिलोंग कर रहा है, तो यहाँ लिखा हमने एच, और इसकी वैलेंसी कितनी होगी, 2 होगी, क्रॉस मल्टीप्लाई करवा दो, A2H, ये आपका फॉर्मूला हो गया। ओके, लास्ट क्वेश्चन देखो, आइडेंटिफाई द एलिमेंट विच हैज द हाईएस्ट आयनाइजेशन पोटेंशियल। किसकी आयनाइजेशन पोटेंशियल सबसे ज्यादा होगी, वो होगा हमारा नोबल गैस ही होगा, क्योंकि नोबल गैस आपके फुल्ली कंप्लीट होते हैं, देयरफॉर उनसे इलेक्ट्रॉन निकालना बहुत मुश्किल हो जाएगा। और नोबल गैस में भी आप जब डाउन द ग्रुप जाते हो तो आयनाइजेशन पोटेंशियल डिक्रीज कर जाता है, देयरफॉर ये जो नियॉन है इसका आयनाइजेशन पोटेंशियल सबसे ज़्यादा होगा, तो वो कौन हो जाएगा, नियॉन हो जाएगा। ओके, तो यहाँ पे हमने जितने बोर्ड के क्वेश्चन थे वो सारे कंप्लीट कर लिए हैं। अगर इसके अलावा भी अगर आपका कोई डाउट बचता है तो मेरे को ज़रूर से कमेंट सेक्शन में बताना। इस चैप्टर का कोई भी डाउट हो, किसी भी टॉपिक में डाउट हो, तो मेरे को डेफिनेटली कमेंट सेक्शन में बताना, मैं सबका जवाब दूंगा। टिल देन कीप लर्निंग, कीप वॉचिंग एंड प्लीज सब्सक्राइब टू माई चैनल। थैंक यू।